तो लेसनर को लेकर आज सारी चीजें स्मैकडाउन के अंदर परफेक्ट थी, लेकिन लेसनर आज बेबी सिटर नहीं लग रहे थे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे WWE के आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में। अनफॉर्चुनेटली शो के ऊपर ट्राइबल चीफ नहीं थे, लेकिन शो पर होते बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर और जो शो की ओपनिंग है वो मेरे हिसाब से आपको मिस नहीं करनी चाहिए। बाय द वे शो के मेन इवेंट के अंदर कौन सी WWE की बेस्ट टैग टीम, इसको लेकर एक काफी कमाल का मैच होता है। ज़ाया ली का फाइनली डेब्यू हो चुका है और शार्लेट फ्लेयर टोनी स्ट्रोम के बीच भी होता है मैच। एडम पियर्स और लेसनर भी आते हैं आमने सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जो शो की शुरुआत होती है सैमी ज़ेन के साथ में। सैमी ज़ेन के गले में फ्रैक्चर वगैरह होता है और उनके टांग में भी फ्रैक्चर टाइप सा होता है और उनके साथ में दो चंगू मंगू से होते हैं जिनको हम मेल नर्स कह सकते हैं और वो बैठे होते हैं व्हील चेयर के ऊपर। उन्हें मुश्किल से लाया जाता है रिंग में। सैमी ज़ेन माइक लेते हैं और वो कहते हैं देखो ना जज बिल्कुल मत करना इनकी ये फ्रैक्चर और ब्रेस है जो कि गले में पड़ा हुआ है। लेकिन तुम ये सोचो सैमी ज़ेन कितना ज़्यादा टफ इंसान है इस पूरी WWE की हिस्ट्री में। उसको रोकने के लिए, उसको टाइटल मैच में ना कम्पीट करने के लिए WWE के दो बड़े सुपरस्टार जो कि सबसे बड़े स्टार्स अभी के, उनकी ताकत लगी। लेसनर ने मुझे मारा और रोमन ने मुझे मारा, तब जाके मैं हारा हूँ। यार तुम देखो मैं कितना ज़्यादा टफ मैन हूँ। अब देखो साथ में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा वो ये कि लेसनर ने मेरे साथ धोखा किया। वो बात करते सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन अचानक से वहाँ से पॉल हेमन आ जाते हैं। जब सैमी ज़ेन केस वगैरह करने की बात करते हैं, पॉल हेमन आते हैं रिंग के अंदर। वो क्राउड से सॉरी कहते हैं कि भैया उन्हें ये बकबक सुननी पड़ रही है कि ये बंदा केस करेगा, फलाना करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। अब पॉल हेमन कैमरा में आके सामने कुछ बोलने चले उससे पहले सैमी ज़ेन कहते हैं मेरी बात पॉल हेमन अभी खत्म नहीं हुई है। अब सैमी ज़ेन अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाते हैं किसी तरह सपोर्ट से और वो कहते हैं पॉल हेमन मैंने कहा मेरी बात खत्म नहीं हुई है और आज सभी जानते हैं कि रोमन रेंज इस वेन्यू में नहीं है, समोआ गया अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो अब तुम्हें कौन बचाएगा क्योंकि वो तीन है और पॉल हेमन अकेले। अब अचानक से वहां से लेसनर का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। पॉल हेमन पहले रिंग को लीव करने चलते हैं, लेकिन जब लेसनर आ जाते हैं पॉल हेमन चौड़े होकर एकदम रिंग साइड के ऊपर ही खड़े हो जाते हैं और लेसनर आते काफी गुस्से में, जैसा मैंने कहा बेबी सेटर या टाइप लग रहे थे। लेकिन बाय द वे लेसनर बहुत गुस्से में होते हैं। पहले रिंग साइड से एक स्टील चेयर उठाते हैं और पैट मैकअफे कुछ बोलते हैं, पता नहीं अचानक से गुस्से में अनाउंसर्स टेबल के ऊपर पहले एक स्टील चेयर मारते हैं। उसके बाद लेसनर आते हैं रिंग के अंदर, वो चेयर लगाते हैं और बैठ जाते हैं आके और पॉल हेमन से कहते हैं भाई माइक दे। पॉल हेमन मुश्किल से माइक देते हैं उन्हें, उसके बाद बैठ जाते हैं लेसनर और वो सैमी ज़ेन से बात करते बिट्रेल के बारे में, किस तरीके से पिछले हफ्ते सैमी ज़ेन ने दिल से उन्हें दोस्त माना लेकिन लेसनर ने उनकी धुलाई कर दी। अब लेसनर कहते हैं देख भाई मैं सीरियसली बताऊं मुझे काफ़ी पछतावा फील हो रहा है कि मैंने हम दोनों की दोस्ती तोड़ दी। हम लोग तो दो कैनेडियन है ना, हम दोनों की कुछ कितनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। रियली सॉरी यार सैमी, लेकिन मुझे ये बता कि पिछले हफ्ते के बीट डाउन को तू 10 में से कितने स्टार देना चाहेगा। सैमी ज़ेन कहते हैं फिजिकल वे में 10 स्टार देना चाहूँगा और मेंटल वे में 20 स्टार 10 में से, क्योंकि सही में तुमने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है, तुमने हमारी दोस्ती को तोड़ डाला है। और लेसनर तो बीच बीच में भैया फ्रेंच बोल जाते जो कि ये कतई मेरे ऊपर से निकल गई। लेकिन यहाँ पर वही सिमिलैरिटी वाली बात आती है, किस तरीके से दोनों काफ़ी सेम और इस बार ये जो बातें हैं वो हमें लेसनर करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि यार देख तू मेरा अच्छा दोस्त है इसलिए तो मैंने किया, तुझे लगा कि मैंने तेरी कुटाई की पिछले हफ्ते, लेकिन सैमी दिमाग लगा रहे तो बहुत चतुर इंसान है। मैंने तेरे ऊपर अटैक क्यों किया क्योंकि तो रोमन को उस दिन नहीं हरा पाता, तो रोमन को हरा के चैंपियन नहीं बन पाता, तेरी अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाती है। अब चल ये बता कि मैंने तेरे पे अटैक क्यों किया। सैमी ज़ेन कहते हैं तूने मेरे पर अटैक इसलिए किया ताकि मेरी टाइटल जो अपॉर्चुनिटी मिली थी रोमन के अगेंस्ट वो काउंट ना हो। लेसनर कहते हैं ये है ना मेरा चतुर दोस्त, भाई तू बहुत ज़्यादा चतुर है, मैंने इसलिए तेरे को मारा था पिछले हफ्ते, ज़्यादा कोई और बड़ी बात नहीं है। देख हम दोनों दोस्त हैं, मैं इस दोस्ती को आगे निभाना चाहूँगा। चल ऐसा करते हैं ये WWE वेन्यू सब छोड़ते चलते हॉलीवुड के अंदर, वहाँ पे जाके फिशिंग वगैरह करेंगे, हंटिंग वगैरह करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। पहले सैमी ज़ेन रोकते हैं लेकिन लेसनर गुस्से में आते हैं और उसके सैमी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ हंटिंग के लिए। और लेसनर वो जो दो मेल नर्स है उनसे लेते हैं अपनी व्हील चेयर वगैरह और सैमी ज़ेन को ले जाने चलते हैं। अब इसे देख के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने पॉल हेमन, वो माइक छीन लेते हैं यहाँ पर लेसनर से और वो कहते हैं चल क्या रहा मैं ऐसी अच्छा किसी मेडिकल स्टोर में डिस्पेंसरी में बैठा रहता, मुझे यहाँ पर ये बताओ कि वो लेसनर कहाँ गए जो कि इसको बेफालतू में फ्री टिकट पहुँचाते थे तो सुप्लेक्स सिटी की। ये क्या तुम बेस्टी कैनेडियन बन के चल रहे हो, क्या तुम लोग भाईचारा यहाँ पर दिखा रहे हो। यार लेसनर तुम तो ऐसे नहीं थे, आज से कुछ साल पहले जब मैं तुम्हारा एडवोकेट था तुम थे रेनिंग डिफेंडिंग और मे बी फ्यूचर यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर। आज तुम्हारी हालत देखो, तुम सैमी ज़ेन के साथ एक बेस्टी बने घूम रहे हो। और उसके बाद फिर से जिस तरीके से वो अनाउंसमेंट करते हैं लेसनर की वो में करते हुए नजर आते हैं और लेसनर आ जाते हैं गुस्से में, लगातार क्लोथ लाइन लगाते हैं दो मेल नर्सिस को, सैमी ज़ेन को उनकी ही जो व्हील चेयर है उसके ऊपर धो डालते हैं, उन्हें लगाते हैं 5 और कुछ इस वे में स्मैकडाउन का ओपनिंग सेगमेंट हमें खत्म
ख़त्म होता हुआ नजर आता है। मुझे नहीं पता कि भाई कैसा सेगमेंट था, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। शो पर लूस लैथोरिस और रिक बूब्स एंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नाकामुरा के बीच मैच होता है। आखिर में नाकामुरा लगाते किंग साशा, तुरंत जैसे उनको टैग मिलता होता है 1, 2 और 3 एंड नाकामुरा और रिक की हो जाती है इस मैच के अंदर जीत। इसके बाद हम लोग शो के ऊपर देखते हैं शेमस और ड्रू मैकिंटायर के बीच मैच। इस मैच से पहले मैकिंटायर जाते हैं बैक स्टेज पे एडम पियर्स के पास में और एडम पियर्स से पूछते हैं कि उन्हें बैटल रॉयल के अंदर इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया। एडम पियर्स बताते सोनी डेविल ने वो लिस्ट बनाई थी और वो जो लिस्ट है वो ऊपर से बन के आई थी और ऊपर वालों ने कहा था कि भैया मैकिंटायर को इंक्लूड नहीं करना। साथ ही में उन्होंने ये कहा कि आगे से तुम ये तलवार कहीं भी ले जा नहीं पाओगे। तो मैकिंटायर क्या करते हैं, वो जो तलवार है वो एडम पियर्स के टेबल के अंदर ही हमें घुसाते हुए नजर आते। फिर शेमस मैकिंटायर के बीच मैच होता है। मैच सही में काफी कमाल का था और आखिरी में आती है बूम क्लेमोर, होता है 1, 2 और 3 एंड मैकिंटायर की जीत हो जाती है। सोनी डेविल नाओमी के बीच फाइनली होता है मैच और सोनी डेविल आती है अपने इन रिंग गियर के अंदर। वो आती है रिंग के बीच में कहते हैं मैच स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट, वो ये कि रिंग साइड के ऊपर जो मेरी स्पेशल अनाउंसर है वो नाओमी होगी इस मैच की और जो रिंग बेल बजाने वाला है वो होंगी अपनी शेना बेजलर। मैच स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले जो नाओमी वो अटैक चालू कर देती दोनों के ऊपर। उसके बाद वो सोनी डेविल के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसके बाद जो सोनी डेविल है किसी तरीके से बच बचा के दोनों को इकट्ठा करती हैं और कहती है भैया हमें तीनों को मिलकर अब सीधा नाओमी को धोना है। लेकिन वहां से फिर हो जाता है ज़ाया ली का डेब्यू। ज़ाया ली नाओमी की मदद करने आती हैं और दोनों हमें तीनों को रिंग से पछाड़ती हुई नजर आती हैं और कुछ इसमें में हो चुका है ज़ाया ली का डेब्यू। चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच होता है स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टोनी स्ट्रोम के बीच में। मैच की स्टार्टिंग से टोनी स्ट्रोम की कुटाई होती है, लेकिन टोनी स्ट्रोम को लेकर काफी तगड़े चैंट्स लगते हैं। लेकिन मैच की एंडिंग के अंदर शार्लेट फ्लेयर लगातार बीट डाउन करते हैं, रेफरी डिस्क्वालिफिकेशन से जिता देते टोनी स्ट्रोम को। लेकिन आखिरी में शार्लेट फ्लेयर हमें स्टैंड टॉल होती हुई नजर आती है। अब बात आती है शो के मेन इवेंट की, तो शो के मेन इवेंट के अंदर होता है रॉ के टैग टीम चैंपियन आरके ब्रो वर्सेस न्यू डे वर्सेस द ऊसोस के बीच एक कौन सी बेस्ट टैग टीम है इसको लेकर मैच सही में काफी कमाल का था। काफी अच्छा एक्शन होता है, रैंडी ऑर्टन को लेकर काफी तगड़े चांस लगते हैं और उसके बाद जब रैंडी ऑर्टन को टैग मिलता है काफी तगड़े तरीके से भैया सबकी धुलाई करते हैं, चाहे वो न्यू डे हो चाहे वो द ऊसोस। उसके बाद जब वो रिंग के अंदर आते हैं एक्जेवियर वुड उनसे ले लेते टैग, जो कि रैंडी ऑर्टन को पता लगता नहीं है। फिर जिमी ऊसो को पड़ता है आरकेओ, लेकिन उसके बाद आखिरी में एक्जेवियर वुड एंड कोफी किंगस्टन अपना डबल टैग टीम मूव लगाते हैं जे ऊसो पे, होता है 1, 2 और 3 एंड इस मैच के अंदर न्यू डे ने विक्ट्री हासिल कर ली है। बाय द वे शो के ऊपर एक और बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहां पर लेजनर और एडम पियर्स सामने आते हैं। लेजनर आते हैं एडम पियर्स के ऑफिस में और कहते हैं तुम्हें याद है तुमने मुझे सस्पेंड कर दिया था और तुमने मुझे पे फाइन वगैरह इंपोज कर दिया। देखो फाइन के लिए शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता लगा कि वो जो फाइन है वो चैरिटी के अंदर डोनेट हो चुका है, उसके लिए मैं तुम्हारा काफ़ी शुक्रिया करता हूँ। लेकिन डबल थैंक यू इसीलिए क्योंकि जब तुमने मुझे सस्पेंड किया ना, मैं जाके आराम से हंटिंग कर रहा था और मैंने अभी तक की अपनी हंटिंग का सबसे बड़ा जो मूसा है वो पकड़ लिया है। और देखो फोटो होगी मेरे फ़ोन के अंदर, मैं तुम्हें फोटो वगैरह दिखाता हूँ। अब वो फ़ोन अपना निकालते हुए छोटे भाई बटनों वाला जो होता है और लेजनर कहते हैं 1 सेकेंड इसी के अंदर तो फोटो थी मिल नहीं रही है। जब फोटो मिलती नहीं है लेजनर गुस्से में फ़ोन तोड़ डालते हैं और डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं। वो कहते हैं बाय द वे जो मैंने हंटिंग की थी ना, मैंने उसे देखा, मुझे लगा यार इस चीज़ को मैं जब शोकेस करूँगा मुझे इसका एक नाम रखना चाहिए। मेरे दिमाग में यह है कि तुमने मुझे सस्पेंड किया था तो मैं इसका नाम रखने वाला हूँ पियर्स। अब जितनी बार मैं उसे देखूंगा मुझे तुम्हारी याद आएगी, क्योंकि अगर तुम ना सस्पेंड करते मैं उतना बड़ा शिकार नहीं कर पाता। और कुछ इस वे में लेजनर हमें एडम पियर्स को भी कन्फ्रंट करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद तो कहते हैं चलो गुड नाइट, उनके थपथपाते पीठ को, और उसके बाद यहाँ से एडम पियर्स हमें खिसकते हुए नजर आते हैं। तो भाई ये वो कुछ चीज़ें जो कि आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शो के अंदर हुई। ऑफ कोर्स यहाँ पर ट्राइबल चीफ नहीं थे तो उनकी थोड़ी सी कमी महसूस हुई, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस हुई, लेकिन फिर भी लेजनर ने चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन किया। रेसलिंग वाइज शो पर ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हुई, लेकिन एंटरटेनमेंट वाइज लेजनर का जो स्टार्टिंग वाला आधा घंटा भाई उसने मेरा दिन बना दिया, जिसमें पूरा का पूरा उनका सेगमेंट इन्वॉल्व था। बाय द वे लेजनर के इस बेबी सिटिंग वाली अटायर को लेकर क्या सोचना है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। ये था आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो। एंजॉयमेंट के हिसाब से मैं इसे 5 स्टार में से डेफिनेटली 5 स्टार रेट करूंगा, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ब्रॉक लेसनर। और कैसा लगा आपको जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो कर देना नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।